देव नारी धर्म यही कहता है, लेकिन इतनी लाइन जरूर बना के रखिएगा कि पति के सुख को अपने सुख में ढाल कर उसके सामने प्रस्तुत करें। अब आप कई लोग बोल सकते हैं, अरे हमारे पतिदेव को तो रात में 11 बजे तक जब तक मोबाइल का देख रहे तब तक उनको टेंशन कोई नहीं होता, वो उनका सुख है। अब उसमें मैं अपना कैसे सुख लूँ? विचार करिएगा कि मैं कितना सही हूँ। अगर मैं उससे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको समय नहीं दे रहा हूँ, इसलिए वो अपने समय को दूसरे तरीके के समय में गुजार रहा है, तो सुख ढूंढे। ऐसी अनेकानेक शिक्षा माँ मैना ने माता पार्वती को दिया और भोले बाबा पुनः विरक्त से गृहस्थ जीवन की यात्रा में चलायमान कैलाश पहुंचे। अच्छा, कल हमने चर्चा किया था देवताओं की नजर में या देवताओं की इच्छा में महादेव और मां पार्वती की शादी का मूल उद्देश्य क्या था? और तारकासुर को कौन मारेगा? कार्तिक। तो राम काज है वो, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो महादेव ने एक बार, हमने कभी चर्चा किया था शायद पुत्र के बारे में, मैं लंबा नहीं आऊंगा, जो पुत्र अपने पिता के आदेश को, पिता कोई आदेश दे और उसको मान जाए, वो उत्तम पुत्र नहीं है। यदि कोई पुत्र अपने पिता के आदेश को मान जाए, शास्त्र ने उसे उत्तम पुत्र की संज्ञा दी। हमने चर्चा की थी। उत्तम पुत्र उसे माना गया है जो पिता के वचन निकलने से पूर्व अनुभूति, यदि आपके पिता को किसी कार्य के लिए आपको बोलना पड़ रहा है तो विचार करें आप कैसे बोलते हैं। क्योंकि पिता अपेक्षा, मैंने जैसा पहले चर्चा किया था 9, 11, 13 और 16 उसके बाद ही करता है। मतलब ब्राह्मण का बेटा है तो 9 साल तक वो पिता के मन, आदर्श, स्वरूप सबसे पूरा अनुभव कर चुका है। अगर पिता को बोलना पड़ता है ये करना है, विचार करना। नारायण ने, प्रभु राम ने बोला था शादी कर लो,
उसके बाद किसी ने नहीं बोला सुनो भोले बाबा अब शादी हो गई है, अब एक काम करो बच्चा कर दो, क्योंकि तुम्हारी शादी से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं बेटे से ही राक्षस मारेगा, तारकासुर को मारेगा, मेरा काम हो जाएगा। कि बोलने नहीं है गुरु आदेश हम व्रत कीना, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। महादेव और माता पार्वती ने अपने उत्तम गृहस्थ जीवन का पालन किया। भगवान मुरुगन, भगवान कार्तिकेय का, भगवान सदानंद का जन्म, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि दिवाली के बाद जो छठ मनाई जाती है, छठ मैया क्यों मनाई जाती है, अभी इस पर बहुत चर्चा करेंगे। भगवान सदानंद को माता पार्वती ने जन्म नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। उनको 6 माओं ने पाला है, जन्म दिया है 6 माओं ने, इसीलिए उन्हें उनका नाम सदानंद है। प्रकृति, नदी, तालाब, जंगल, इसीलिए छठ में मार्केट का कोई भी सामान प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो छठ व्रती होते हैं वो सूर्य देव को अर्घ्य केवल देते हैं। वे उन 6 माताओं की पूजा करते हैं। कभी चर्चा करेंगे। 6 माताओं ने उनको परवरिश दिया। तारकासुर ने माँ के गर्भ में अस्तित्व देखा था, गर्भ पुंज निकल गया, मछली ने पाला, उस मछली, पेड़, फिर नदी, जंगल, वहां उनकी परवरिश 6 माताओं ने पाला है। इसीलिए मुरुगन भगवान का एक नाम सदानंद है, षड 6। और भगवान सदानंद ने देव काल को पूर्ण किया। अब विश्राम, जब हम विश्राम में होते हैं तब हमें आराम मिलता है, और जब आराम मिलता है तब हमें राम मिलता है। बिना विश्राम के राम नहीं मिलेगा। जब तक हम अपने जीवन के विष, राम के पहले का जो विष है, उसको अपने तप से खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमें राम नहीं, विष को मिटाना पड़ेगा। यदि राम को पाना है तो प्रथम हमें विश्राम में पहुंचना होगा। महादेव ने देव काल की पूर्णाहुति होने के बाद राम काज की तरफ प्रवेश किया। वही पवित्र वट वृक्ष जहां सप्त ऋषियों को सर्वदा ज्ञान देते थे, माता पार्वती के साथ उस वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। ध्यान रखिएगा,
दामाद सामने बैठ गया नहीं, हमको भी समय निकालना चाहिए थोड़ा सा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जान प्रिया, इतना दिन रह गए, देव काल पूरा हो गया है, महादेव ने प्रिया जाना। माता सती के साथ कभी भी प्रिया शब्द यूज नहीं हुआ पूरी कथा में, आप देखिए क्यों? मां मृदेगा परवरिश, बोला जाता है ना, परवरिश ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की बुनियाद होती है। हमने किसी कथा में चर्चा की और हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, 10th या 7th की किताब में है, एक वो भी आया है मोगली कार्टून में, उनके बीच में रहता है तो वैसा ही व्यवहार। कि जान प्रिया आदरयति दीन्हा, प्रिया जान करके महादेव ने माता पार्वती को अति आदर दीना, और कि जान प्रिया आदरयति दीन्हा आसन हर दीना। हर में, अच्छा हरि और हर में अंतर मालूम है किसी को? बताएं। और बताएं किसी को? हर, हरि और हर, यहाँ पे तुलसीदास ने लिखा है कि वाम भाग हर ने लिखा। आज कई हजार साल बाद रामायण हुई है, एक भूल किया था माने, हजारों दूसरा जन्म लेना पड़ गया बाएं बैठने के लिए। महादेव ने दूसरा जन्म, भूल से बचे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मां पार्वती ने भी वही, होश में रहना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहोशी बुनियाद तैयार करती है विनाश, चाहे मन की हो, चाहे चित्त की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे जुबान या कान की। कान भी कई बार हमारे बेहोश हो जाते हैं, होते नहीं होते, सुनते कुछ और है, होता कुछ और है, देते कुछ और है। यहाँ पे बैठ समीप, बैठी स्यू समीप हर साई, खुश होके बैठी। अब क्या हुआ? पूरा जन्म कथा चितलाई। भैया पिछली बात तो हो गई थी, तुरंत बैठने से पूर्व ही होश में आ गई, चित्त उत्तम कर दी। भाई पिछली बार हमने गलती की थी, इस बार नहीं। हम लोग कई बार ठीक है नेताजी है, कंधे हाथ रखे हैं, हम भी सोच लेते हैं रखते हैं। होश में रहो, बेहोश
व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए विनाश का कारण बनता है। माने महादेव से प्रश्न किया, हे प्रभु, सवाल कई बार हमारा प्रश्न जिज्ञासा वाला है, परीक्षा वाला है या अपमान करने वाला है। प्रश्न एक होता है, तरीका बता देता है कि आपकी इच्छा क्या है। यहाँ पर माँ ने जो प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न किया कि कोई सवाल नहीं। क्या? प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, हे महादेव, प्रभु समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, और आनंद के राशि, सकल कला गुणगान, सारी कलाएं हैं, योग, ज्ञान, वैराग्य, नीति, पलक कल्प करुणा। हे प्रभु, जिन देवों की आप आराधना करते हैं वे सर्वज्ञ हैं, सकल गुण के धाम हैं, कल्पतरु हैं। हम उन आपके आराध्य परमात्मा के विषय में जानना चाहते हैं। ये प्रश्न किया। हे प्रभु, हम नाम के बारे में, हम मात्र नाम के बारे में नहीं जानना चाहते। उल्टा लगा हे प्रभु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो, ध्यान रखिएगा, माता ने ये नहीं बोला हे महादेव ऐसा करो, हम तो राम कर रहे हैं, उन्होंने माँ ने प्रश्न किया, जब वो पर प्रसन्न शुभ राशि और जानहि मोहि सत्य निज दासी। हे देवादेव महादेव, हे ऐश्वर्य सुख संपत्ति वैभव और जीवन की समस्त विपन्नताओं को दूर करने वाले देव, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी मानते हैं, पत्नी नहीं, अरे पाने के लिए ना नीचे बैठना पड़ता है, ऐसे ही किया जाता है और आपको लगाना पड़ेगा। आप ऐसे कोई देख दिखाए, ऐसे तो प्रेम देते हैं जो क्षण दूर होता है, लड़के लड़के दिन में गुजरता ऐसे क्षणे दुष्टा क्षणे दुष्टा 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 क्षणे क्षणे। कब वो दुखी हो जाएंगे, कब वो प्रेम में हो जाएंगे, कब वो लड़ेंगे, कब वो आवेश में होंगे, उनको ही नहीं पता होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं।
लेकिन हमारी माँ, हमारा पिता, हमारा गुरु, हमारा बड़ा ऐसे कहता है कि निष्काम होता है। यहाँ पे माने दासी शब्द का प्रयोग किया है, पत्नी नहीं। और क्या बोला? हम ये नहीं जानना चाहते कि राम कौन है, हम नहीं जानना चाहते कि आप किसकी पूजा करते हो। हे प्रभु, जो प्रभु करहूं मोर अज्ञान, हमारे जीवन के अज्ञान को दूर कर दो। तो ठीक है, बोले प्रभु राम है कौन? वही प्रश्न जो याज्ञवल्क्य ऋषि से ऋषिवर भारद्वाज, आप सवाल करो ना तो उत्तर देने वाला निखर जाए, है ना? ठीक है। और राम रहस्य अनेका, और कहो नाथ अति विमल विवेका। हे नाथ, जो हमने पूछा है अपने विवेक से पूछा है। आप विमल हैं, मन को पूर्ण करो। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, हे प्रभु हमने जो नहीं पूछा है, सो दयाल राखम जन होई। हे प्रभु जिन प्रश्नों को हमने नहीं पूछा, हम जान ही नहीं पाए, हमारे अंदर वो पूछने की कला ही नहीं है। यदि आपको लगता है हो जाएगा ना, सब सही है। ये सब प्रश्न मेरे लिए कल्याणकारी है, तो यूज कहाँ से आप आपको टाइट कर दो, थोड़ा टाइट और पहले से टाइट कर। हमने द्वितीय दिवस की कथा में एक शब्द का प्रयोग किया था, आदेश। आदेश से आवेश की उत्पत्ति होती है और प्रवेश बाधित नहीं हमारी भी कई बार अधिकार आदेश होते हैं। अब माँ के सारे प्रश्न होने के बाद जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज ऋषि की तारीफ की, महादेव ने तारीफ की। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज, किसी कन्या किसी महिला की तारीफ कर दो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत सौम्य हो, आप में ममता का प्रवाह निर्मल तरीके से सर्वदा बहता रहता है, वो खुश हो। यदि आप ये कह दो आपके पिता ने बड़ी उत्तम परवरिश की है, तो वो माँ घर है, पिता की तारीफ हो। महादेव ने यहाँ ये नहीं बोला हे पार्वती आप धन्य हो, नहीं, गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हे देवी आप परम उपकारी हो, आपके समान कोई उपकारी नहीं है। पिता का नाम
पवित्र वट वृक्ष के नीचे नारायण के अवतरण की कथा सुनाई। किसी भी कार्य के तीन महत्वपूर्ण पहलू, कारण, कारण और कर्ता। कारण, कारण और कर्ता। कारक यहाँ स्वयं माता पार्वती और महादेव हैं। स्वयं कारण ये ठीक है। विप्रधेन सुर संदहित लीन मनुज अवतार सत्य है, लेकिन यह कल्याण के मार्ग की तरफ प्रवृत्त होने के प्रत्यक्ष कारण मात्र है। इसकी जो भूमिका तैयार हुई थी उसके अनेकानेक कारणों में चार प्रमुख कारण थे। इसको याद बताएं। नारायण के अवतरण के चार प्रमुख कारण हैं। प्रमुख रूप से जहां पे नारायण को वचनबद्ध होना पड़ा कि हम पृथ्वी पर अवतरित होंगे। इसी को कोई बोलना चाहे, जय क्यों? इसने सनकादि ऋषि, सनक, सनातन और किसी को याद है? बताएं। माँ बोले और कोई कारण जिसके कारण नारायण को वचन देना पड़ा कि मैं आऊंगा पृथ्वी पर? वेरी गुड। और बताएं। नारद जी ने गुड। और कितने हो गए? चार हो गए? तीन। और चलिए प्रथम से ही शुरू करते हैं। नारायण, ये ध्यान रखिएगा, परमात्मा कहता है कि मेरा अपमान करो मेरे भक्त का नहीं। श्रीमद् भागवत में अनेक प्रसंग आए, अनेक प्रसंग आए। गज प्रसंग से कभी भी भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु, विप्र, भक्त। अरे उज्जैन में क्या हुआ था? एक भक्त महादेव की आराधना कर रहा है, उसका गुरु सामने से निकल जाता है और 10,000 वर्ष तक तप किया हुआ है। अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण, मतलब अगले 10 सेकंड में मेरा तप पूर्ण होगा। गुरु का प्रवेश। गुरु गोविंद को खड़े काके बलिहारी गुरु आप ही बताए। अरे काल कुशली भगवान, अरे जिन्होंने राम कथा पढ़ी है
शिष्य को बचाने के लिए। किससे? शिव क्रोध से। निकल गए, लालच आ गए, 10,000 साल मुक्त, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त गुरु आए। परिणाम देखिए, एक जो उज्जैन गया हो, आप एक चीज देखिएगा, जो महाकाल का शिवलिंग है चिकना नहीं है। चिकना नहीं है, वो फट गया था। वो महादेव क्रोध में प्रकट हुए और शिवलिंग फटा। प्रथम श्राप, तूने गुरु का अपमान किया है, 10,000 वर्षों तक तूने तप किया है ना, 10-10 का 10 मिलेगा तुझे। 10,000 वर्षों तक तू नरक भोगेगा। 10,000 वर्षों तक तू कीड़े मकोड़ों की जीवन जिएगा। 10,000 वर्षों तक तू विष्टा खाएगा। आज भी सुबह 4:30 बजे जगह जगह गांव साइड में आप देख लेंगे, एक नहीं, कभी नहीं, वही फूल। हमें अपना भाव सुनना चाहिए। चाय से अधिक केतली गर्म होती है, सुना है हमने। सनकादि ऋषि, चलिए सनकादि ऋषियों का नाम किसको मालूम है? चारों। अभी मैंने बोला है, 2-3 बोल दिया है, बताएं। सबको याद है, मैं बोल रहा हूँ, हमारे साथ बोलने लगे। सनक, सनातन, सनत कुमार, सुना है ना सबने? और सनातन, चारों ऋषि जाते हैं नारायण का दर्शन करना है। नारायण से आप नहीं मिल सकते। 3 बार हमारे ड्राइवर से कुछ गलती हो गई तो मेरी गलती है। हमारे नौकर से कोई गलती हो गई तो वो मेरी गलती है। ये नहीं कि वो मेरे यहाँ ड्यूटी दे रहा है, मेरे साथ लगा हुआ है, तो मेरे साथ लगा हुआ है, तो हम उसकी जिम्मेदारियों से अपने आप को दूर करें।
तुम्हें 3 जन्मों तक यह भोगना होगा। नारायण ने, मैंने बोला यदि आपका कोई भक्त जो आपकी सेवा में है, यदि वो उससे कोई त्रुटि होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप। नारायण ने बोला कोई बात नहीं। ऋषिवर ने श्राप दिया है उनको मुक्त करने के लिए, तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए मैं 3 जन्मों में आऊंगा। कौन कौन सा जन्म हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, प्रताप और रावण, और नहीं 2 का 1 जन्म बताइए। 7 के एक हमने बता दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरा और तो नारायण ने बताया कि हम आएंगे आपको। दूसरा नारद जी, कई बार हम क्या करते हैं ना कि अपने पूजन को प्रतिष्ठा बनाते हैं, और प्रतिष्ठा जब हम बना लेते हैं तो दोष करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नियम में बंधकर आप दिनचर्या को पूरा कर सकते हैं, जीवन की उच्चता का मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं कर सकते। नियम सीढ़ियों को चढ़ने के लिए नियम की जरूरत है, लेकिन छत पे टहलने के लिए आपको कोई डंडे की जरूरत अगर पड़ रही है तो आप विचार करें क्या है, आप किस हद तक। नारद जी को बड़े तपी थे, नारायण नाम उनका 24 घंटे हर क्षण उनकी जिह्वा पर नारायण का नाम होता था। और उन्होंने 1000 वर्ष का एक तप किया। उस तप का उद्देश्य क्या था? जो मैंने 6 दोष बताए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, तो आप ये सीखिए कि नारद जी हर क्षण नारायण का नाम जपते थे। पुत्र किसके थे? ब्रह्मा के, बड़े कुल के। लेकिन वो दोषों की जो पहली सीढ़ी है काम पर विजय पाने के लिए उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया। अभी 5 बाकी हैं, तो आप सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। आप विचार करें हम कहाँ खड़े हैं। गए 1000 वर्ष का तप किया और पहुंच गए भोले बाबा के पास। बोले प्रभु हम 1000 साल तक तप करके आए हैं, क्या कर रहे आए हो? बोले मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। एक काम करना, नारायण के पास मत जाना। जो बड़े होते हैं ना, बड़े, वो आपके हर प्रश्न का जवाब नहीं देते।
बड़े जो होते हैं वो आपके हर प्रश्न का जवाब नहीं देते। यदि आपका बड़ा आपके प्रश्नों के उत्तर को नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है या बाद में दूंगा, तो आप उसके बौद्धिक स्तर का आकलन मत करिए। आप मान लीजिए कि मेरा सवाल यथोचित उचित समय पर नहीं है और सही तरीके से नहीं किया है। अगर यदि आपने ये नहीं माना तो आपका प्रश्न ही आपकी बुराई का कारण बनेगा। महादेव ने बोला नारायण के पास मत जाना भैया, हम तो चलो चल लेंगे और हमारा स्वभाव है बेटा काम करना, इधर से मत जाना। हमको जानते क्यों लोग क्या हमको कोई काम जरूर होगा। भाई माँ ने क्या किया था? बेटा जटायु रावण के समीप और नजदीक मत आना, इसके हाथ में तलवार है, तुम्हारे पंख को काट देगा। रावण भूल गया था। किसने बताया? माँ ने। अत्यंत सतर्कता। यहां भी वही हुआ। महादेव बोल रहे हैं मत करो भैया, मत जाना, बुरा हो जाएगा, मत काम करो। नारायण के पास प्रभु मैंने काम पर विजय प्राप्त किया। क्या किया? बोले 1000 साल तक तप किया। मुझसे क्या चाहते हो? मैं सृष्टि का सबसे बड़ा भक्त अपने आप को घोषित कराना चाहता हूं। लोग गुरु बनते हैं, लोग गुरु बनते हैं, कभी नहीं बनते। आप शिष्य बनो, लोग गुरु अपने आप बना देंगे। आप लोग बनाएंगे। आप अगर खुद गुरु बनोगे तो आगे के लोग पढ़ा। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, बोले काम पर मुझे खीर खानी है। फिर माता से जाकर के लेके आओ, मैं खीर खा लूँ तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूँ। सत्य एक बूंद भी वह खीर कटोरे से बाहर गिरनी नहीं चाहिए। एक बूंद भी। नारायण गए, लिया, दिया। नारद जी गए, नारद इसमें से खीर गिरा है। और नहीं प्रभु, तुम्हें कैसे पता? बोले प्रभु माँ ने जब मेरे हाथ में उस कटोरे को दिया तो उसके बाद हर क्षण मेरा संपूर्ण ध्यान इस खीर पर था। मेरा नाम लिया, आप स्वयं आपको नारद जी ऐसा नहीं है। नारद जी नारायण बोलते हैं आप जाओ तप के लिए, और भक्त यदि पुत्र किसी गलत मार्ग पर जा रहा हो तो माँ बाप को कई बार त्रास देना पड़ता है। कई बार क्रिया के द्वारा, कई बार शब्दों के द्वारा, कई बार व्याख्या और एक नई सिचुएशन उनके सामने क्रिएट करके। यहाँ नारायण ने भी वही किया। मायापुर नामक नगर बनता है, माया का नगर है।
विश्वमोहिनी नाम की कन्या बनाई और उस कन्या के पिता ने नारद जी को ही हाथ देखने बुलाया। नारद जी जाते हैं, लंबी कथा है, हाथ देखते हैं, काम पर विजय रह गई, शादी कर ली। नारायण से ऐसा चेहरा मांगा जो किसी का ना हो, मिलता है, आते हैं, स्वयंवर नहीं होता है, दो लोग हंसते हैं। स्वरूप क्या मिला? बंदर का है, लंबी कथा है। वो नारद जी नारायण को श्राप देते, वह श्राप भी काम आया और उन दो शिव गणों को भी श्राप देते। जब नारायण करते हैं तो बोले यही स्वरूप तुम्हारे लिए मृत्यु कल्याण का मार्ग। तीसरा जैसा आपने बताया था, भानु नाम का राजा, और चौथा जो बड़ा कारण था वो दशरथ और माता कौशल्या के पूर्व जन्म का तप। इन्हीं अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप